सांसद रवि किशन के बयान को शर्मनाक बताया जया बच्चन ने। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन इस तरीके से एक इंडस्ट्री को बदनाम करना गलत है। रवि किशन के इस बयान पर जया का ये पलटवार, काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। राज्यसभा में जया बच्चन ये कहती हुई दिखाई दी कि जहां से सब कुछ कमाया, नाम कमाया, उसी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. तो जया बच्चन यहां पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर करती हुई दिखाई दी राज्यसभा में, और उन्होंने जिक्र, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने रवि किशन का, लेकिन आपको बता दें कल जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो रवि किशन ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। पंजाब से लेकर नेपाल के रास्ते जो ड्रग्स का ये कारोबार चल रहा है और बॉलीवुड इसमें जिस कदर डूबा हुआ है, उसकी जांच हो और सच्चाई देश के सामने आए। लेकिन आज जया बच्चन ने यह कहा कि यहां नाम कमाने वाले ही इस इंडस्ट्री को गटर कह रहे हैं और इस पर मैं जबरदस्त नाराजगी और आपत्ति जाहिर करती हूं। इसके अलावा यह कहा कि शून्यकाल पर इस मामले में चर्चा भी हो। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की इन्वेस्टिगेशन जो 3 बड़ी एजेंसीज देश की कर रही हैं, मौत के पीछे का सच सामने आए ये मकसद था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये मामला जिस तरह से ड्रग्स तक जाकर पहुंचा है और इस पूरे नेक्सस में अभी तक जो नाम शामिल आए हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि ये तो महज छोटी मछलियां हैं। इसके बाद आगे क्या बड़े कॉलर्स तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हाथ पहुंचेंगे, और इसी की गूंज देखिए मुंबई के आगे बढ़ते हुए देश की संसद तक सुनाई दी है। और कंगना ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जया बच्चन ने जो कुछ कहा है उसके पलटवार में अब कंगना रनौत ने कहा है कि अगर अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन, जो कि बेटा बेटी हैं जया बच्चन के, अगर उन्होंने इस तरीके की शिकायत की होती तो क्या जया बच्चन इसी तरीके से जवाब देती? जया बच्चन के बयान पर कंगना की एक कड़ी और बड़ी प्रतिक्रिया। सुशांत की जगह अभिषेक, तो क्या यही बयान होता? ये कहना है कंगना रनौत का।